तो आइए बच्चों, अब हम स्ट्रेट लाइन के अगले पार्ट की ओर देखेंगे। अब इस पार्ट में हम एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन के बीच में देखेंगे। ठीक है, जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो दो तरीके के एंगल बनाती हैं, एक तो एक्यूट एंगल होता है और एक ऑब्टूज एंगल होता है, एक न्यून कोण और एक अधिक कोण। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालेंगे। एक L1 लाइन इसका स्लोप है M1 और दूसरी लाइन इसका स्लोप है M2। ठीक है, अगर मुझे दोनों लाइन के स्लोप गिवन हैं तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करके उन लाइन के बीच में एंगल निकाल सकता हूँ। अब देखिए ये दोनों लाइन का स्लोप, इस वाली लाइन का स्लोप M1, इस वाली लाइन का स्लोप M2, इनके ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक बार जो एंगल बना रही है थीटा और दूसरा बना रही है फाई। यहाँ पर थीटा एक्यूट एंगल है और फाई कैसा है, ऑब्टूज एंगल। तो यहाँ पर इस थीटा एंगल को निकाला जा सकता है इस फॉर्मूले का यूज करके, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस का m2 अपॉन में 1 प्लस का m1 m2। लेकिन इस फॉर्मूले का यूज कभी किया जाएगा जब इन दोनों का स्लोप आपको पता हो। ठीक है, यहाँ पर है ये मोड, जब इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इसका यूज मोड में क्या होगा, मोड लगा के आप उसको पॉजिटिव कर देना, यहाँ से आप थीटा निकल जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका यूज करके केवल एक्यूट एंगल निकलेगा। थीटा एक्यूट एंगल इस फॉर्मूले का यूज करके। अगर आपको ऑब्टूज एंगल निकालना है तो ऑब्टूज एंगल यहाँ पर फाई लिखा है। फाई कैसे निकालेंगे, फाई को निकालने के लिए पाई माइनस का थीटा कर दीजिए, आपका ऑब्टूज एंगल आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, आप देखो दो लाइन यहाँ पर मैंने प्रूफ दिया हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया था जब दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी तो m1 डॉट m2 इक्वल टू -1 होगा। तो देखिए जब दो L1 L2 अगर ये परपेंडिकुलर हो जाती है तो यहाँ पर थीटा कितना आएगा, 90 डिग्री, और जब 90 आएगा tan 90 कितना होगा, 1/0। जब 1/0 को यहाँ पर रखोगे 1/0 तो 1/0 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ये इसके साथ ये इसके साथ, तो m1 प्लस m1 m2 इक्वल टू आ जाएगा 0 और m1 m2 कितना आ जाएगा माइनस। एज वेल एज जब दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी तो मैं आपको बता चुका हूँ दोनों का स्लोप क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। तो थीटा कितना आएगा यहाँ पर 0। जब दो लाइनें पैरेलल होंगी तो थीटा 0 आएगा उनके बीच में, और जब थीटा 0 आएगा तो tan 0 कितना हो जाएगा, tan 0 0 हो जाएगा। तो जब tan 0 0 हो जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो m1 माइनस m2 इक्वल टू 0 होता है, m1 इक्वल टू m2। ठीक है, तो दोबारा सुन लीजिए, जब दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी तो उनका जो स्लोप होगा m1 डॉट m2 इक्वल टू -1 होगा। जब दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो m1 इक्वल टू m2 होगा। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी चीज और देख लीजिए, जैसे ax प्लस by प्लस c है, आपको एक इक्वेशन दी और आपको बोला है कि इसके एक पैरेलल लाइन बनानी है। देखिए जब कभी भी आपको कोई भी इक्वेशन दे दी जाए और इसकी पैरेलल लाइन हमेशा जो होगी ना उसका x और y इंटरसेप्ट हमेशा इक्वल होगा, सॉरी x और y का जो कांस्टेंट होगा ना वो हमेशा इक्वल होगा। देखिए मैंने इसको लिखा है कि ये एक लाइन है, उसको अगर पैरेलल बनाना है तो ax प्लस by तो सेम होगा, जो कांस्टेंट होगा ना वो अलग होगा। दूसरा, जब एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर होगी तो कैसे पहचानेंगे कि दूसरी लाइन उसके परपेंडिकुलर है, इक्वेशन उसको देख के देखिए ax प्लस by प्लस c एक लाइन है, उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी ना उसका जो x का कांस्टेंट है वो y का हो जाएगा और y का जो कांस्टेंट है वो x का हो जाएगा और बीच में आ जाएगा माइनस। तो ऐसे हो जाएगी वो इक्वेशन, और जो कांस्टेंट होगा वो अलग होगा। देखिए ax प्लस by प्लस c, जब उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे दिखेगी, bx माइनस का ay प्लस d इक्वल टू में 0। देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए एक लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू, इसके पैरेलल लाइन हमेशा क्या होगी, पैरेलल लाइन का x और y हमेशा सेम होगा, तो उसका ये तो सेम होगा ही होगा, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। अगर जैसे एग्जांपल से कुछ ही देखिए, जैसे 2x माइनस का 3y प्लस का 4 इक्वल टू में 0, अगर मुझे इसके परपेंडिकुलर लाइन बनानी है तो भैया -3 किसका कांस्टेंट होगा, -3x का कांस्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, और 2 किसका कांस्टेंट होगा, y का होगा, और इनके बीच में लगा दीजिए और यहाँ पर ये कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट कुछ भी है। तो ये वाली दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, तो दिक्कत है बच्चों। तो एक छोटी सी चीज़ थी, अगले टॉपिक में हम कुछ और चीज़ देखते हैं। अभी के लिए थैंक यू बच्चों।